यूरोप में रूसी ड्रोन घुसपैठ को लेकर टकराव इतना बढ़ चुका है कि अब नाटो फ्रंट लाइन पर आकर रूस पर अंकुश लगा सकता है, क्योंकि रूस के ड्रोन अब पश्चिमी यूरोपीय देश जर्मनी तक पहुंच रहे हैं। यानी रूस के खौफ का विस्तार होता जा रहा है। जबकि अभी एक दिन पहले डेनमार्क में यूरोपीय देशों की मीटिंग में रूस के खिलाफ प्लान बनाया गया था, लेकिन पुतिन डरे नहीं हैं, बल्कि अगले दिन ही 4 घंटे में 4 देशों में ड्रोन भेजकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। अगर नेटो को लगता है कि उसकी धमकी के बाद रूस रुक जाएगा, तो ये गलतफहमी कुछ घंटों में दूर हो गई। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक दिन पहले नेटो देशों की मीटिंग हुई, जिसमें रूस को ड्रोन घुसपैठ के लिए पलटवार की धमकी दी। लेकिन रूसी ड्रोन एक बार फिर खौफ फैलाने निकल पड़े। पिछले 4 घंटे में 4 देशों के एयर स्पेस में जा घुसे। पोलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड्स। यानी पूर्वी यूरोप में ड्रोन भेजने से शुरू हुआ सिलसिला उत्तरी यूरोप होते हुए पश्चिम यूरोप तक जा पहुंचा, जिसके बाद ब्रसेल्स में मौजूद नेटो हेडक्वार्टर में कोहराम मच गया। अब जल्दी एक और मीटिंग हो सकती है, जिसमें नए सिरे से रूस के खिलाफ रणनीति बन सकती है, जिससे यूरोप में नए युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। मीटिंग में जिन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है वो समझिए। पहला मुद्दा, रूस की ड्रोन घुसपैठ कैसे रोकी जाए। दूसरा मुद्दा, रूस ड्रोन ठिकानों को कैसे ध्वस्त किया जाए। तीसरा मुद्दा, यूरोपीय देशों की सुरक्षा कैसे की जाए। चौथा मुद्दा, क्या आर्टिकल 5 लागू करने का वक्त आ गया। पांचवा मुद्दा, अमेरिका को कैसे फ्रंट लाइन पर लाया जाए। खतरा इस बार बेहद बड़ा है। अभी तक रूस अपने सर्विलांस ड्रोन भेज रहा था, जो कुछ देर मंडराने के बाद लौट आते थे। हालांकि पोलैंड और डेनमार्क ने उन्हें मार गिराने का दावा किया है, जबकि इसके कोई सबूत नहीं दिखाए हैं। लेकिन अब जर्मनी ने दावा किया है कि उनके एयर स्पेस में न सिर्फ रूसी ड्रोन घुसे, बल्कि वो टारगेट के पास भी गिरे। हालांकि किसी नुकसान का दावा जर्मनी की तरफ से नहीं किया गया है। हाँ, इतना जरूर है, जिस तरह डेनमार्क में दहशत का माहौल है, उसी तरह जर्मनी के बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर से सैन्य ठिकानों और प्रमुख सरकारी इमारतों पर डिफेंस सिस्टम लगाकर चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। डेनमार्क के बाद जर्मनी में भी रूस के सर्विलांस ड्रोन घुस चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि कैलिनिनग्राड बेस से ड्रोन छोड़े गए, जो 950 किलोमीटर दूर जर्मनी के सबसे बड़े मिलिट्री बेस रस्टाइन तक पहुंचे, और जहां उन्होंने बेस के चक्कर लगाए और इस दौरान जासूसी करने की कोशिश की। बेस पर हाई अलर्ट के बाद ड्रोन वहां से 300 किलोमीटर दूर म्यूनिक एयरपोर्ट पर जा पहुंचे। वहां रूसी ड्रोन पहुंचने से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और रस्टाइन बेस से म्यूनिक एयरपोर्ट तक निगरानी रखी जा रही थी। म्यूनिक पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद किया गया। 17 फ्लाइट रोकी गई, जिससे 3000 यात्री प्रभावित हुए। यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई पर रूस बौखलाया हुआ है। अभी तक क्रेमलिन इसका तोड़ नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन अब रूस ने जैसे ही ड्रोन घुसपैठ कराई तो नेटो देशों में हड़कंप मच गया। अब नेटो के पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है रूस पर सीधा हमला किया जाए। दूसरा विकल्प है यूरोपीय देशों का सुरक्षा घेरा मजबूत किया जाए। तीसरा विकल्प है यूक्रेन को ज्यादा हथियार देकर रूस पर बड़े हमले कराए जाए। तीनों विकल्प से रूस का गुस्सा और बढ़ेगा। ऐसे में खतरा और बढ़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि रूस परमाणु हमला कर दे। वैसे भी अभी तक रूस ने माना नहीं है कि उसने ड्रोन घुसपैठ कराई है।
और नेटो ने सबूत भी नहीं दिखाए हैं। खुद पुतिन ने साफ कर दिया है कि ड्रोन घुसपैठ के लिए रूस जिम्मेदार नहीं है। पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि जो परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, वो यूरोप में टकराव बढ़ा सकती हैं। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र हो सकता है। तबाही का दूसरा चरण कभी भी आरंभ हो सकता है, क्योंकि नेटो ने अगर रूस का ड्रोन घुसपैठ के लिए जिम्मेदार ठहराकर शिकंजा कसने की कोशिश की तो रूस पलटवार जरूर करेगा। और यह पलटवार कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है, जिसके आसार ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि रूस के परमाणु ठिकाने वॉर रेडी हैं। मिसाइलें लॉन्च पैड पर तैनात हैं। बस पुतिन का एक इशारा और यूरोप में कहीं भी परमाणु विस्फोट हो जाएगा। यूरोप में परमाणु घमासान की आशंका तेज हो गई है। रूस के परमाणु ठिकाने वॉर रेडी हैं, जिसमें ओरेनबर्ग में यासनी यानी ICBM बेस है, जहां 900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती है। रूस यहां से पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा मरमंस्क में गेत्जिएवो एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस है, जहां 700 से 800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती है। यहां से रूस किसी भी दक्षिणी और मध्य यूरोपीय देश पर हमला कर सकता है। साथ ही बाल्टिक सागर के पास कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर बेस पर 400 से 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे गए। यहां से रूस पूर्वी और उत्तरी यूरोप पर हमला कर सकता है, जबकि बेरिंग सी के पास पड़ने वाले कामचटका मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर 500 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद है, जहां से पश्चिमी अमेरिका को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा महासागर में पड़ने वाले नेवाया जेमेलिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। यहां भी करीब 300 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और इस जगह से उत्तरी अमेरिका में हमले किए जा सकते हैं। 13 देशों में रूसी ड्रोन घुस चुके हैं। आगे भी खतरा बना हुआ है। यूरोप को डर है कहीं रूस ड्रोन रैकी खत्म करके हमला शुरू ना कर दे। इसीलिए यूरोपीय देशों में सुरक्षा चक्र तैयार किया जा रहा है। यूरोपीय देशों में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। फाइटर जेट से पेट्रोलिंग की जा रही है। अगर किसी भी देश पर ड्रोन घुसपैठ होती है तो देखते ही मार गिराने का आदेश जारी हो चुका है। डेनमार्क और जर्मनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, जबकि पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। फिर चाहे सामने यूरोपीय देश हो या अमेरिका। पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि रूस के विस्तार के लिए वो ब्लूप्रिंट बना चुके हैं। यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ उसी ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।